क्या वाकई में जाग गई अंजना ओम कश्यप की पत्रकारिता? मिस्टर प्राइम मिनिस्टर, जी हां, प्रधानमंत्री का नाम लेकर अंजना ओम कश्यप ने कैसे सुनाया प्रधानमंत्री को। दोस्तों, देश में इस वक्त वैसे तो चुनावों की सरगर्मियां हैं और वैसे भी हमारे देश में कभी ना कभी कोई ना कोई चुनाव होता रहता है। तो कौन सी पार्टी जीतेगी, कौन सी पार्टी हारेगी, किसको कितना वोट मिलेगा, इसको लेकर चर्चा तो हम खूब मजे से करते हैं क्योंकि हमको बड़ी मौज आती है राजनीतिक चर्चा में। लेकिन सच्चाई ये है दोस्तों कि जिस मुद्दे पर एक्चुअली में हमको चिंता करनी चाहिए, जो आपके मेरे सीधे जेब पर असर डालता है, देश के आर्थिक हालात, उसको लेकर हमको कोई फर्क नहीं पड़ता, हमको कोई चिंता नहीं है। लेकिन चिंता किसको हो गई है? अंजना ओम कश्यप को। दोस्तों, अंजना ओम कश्यप ने मिस्टर प्राइम मिनिस्टर, जी हां, प्रधानमंत्री के लिए इस तरह के शब्द इस्तेमाल करके प्रधानमंत्री को जबरदस्त सुनाया है। अब आपके सामने मैं कुछ ऐसी तस्वीरें रखने जा रही हूं जिसको आप देखेंगे तो अपनी आंखों पर यकीन नहीं करेंगे और आप कहेंगे, अरे कुमकुम, ये तो कमाल हो गया, अंजना ओम कश्यप की पत्रकारिता जाग गई। दोस्तों, इस वक्त जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूं तो $1 ₹86 के पार जा चुका है। मतलब अब तो ऐसा लगता है कि भारत सरकार की साख और रुपया कौन ज्यादा नीचे गिरेगा, दोनों के बीच में कंपटीशन चल रहा है। डायलॉग मोदी जी का था। तो अंजना ओम कश्यप को ऐसा लगता है कि ये तस्वीर देखकर, जिस तरह से रुपया लगातार गिर रहा है, भारत की अर्थव्यवस्था लगातार गर्त में जा रही है, इसको देखकर बहुत गुस्सा आ गया और अंजना ओम कश्यप ने जबरदस्त तरीके से प्रधानमंत्री को सुनाते हुए कहा, इंडियंस लूजिंग जॉब्स, प्राइसेस शूट even as rupee plunges further, blueprint for Mr. Prime Minister, endless spending on vote securing welfare scheme। मतलब अंजना ओम कश्यप प्रधानमंत्री को इस बात पर कोस रही हैं कि आप ये जो मुफ्त की रेवड़ियां हैं उनमें इतना पैसा फूक रहे हैं, जबकि इंडियंस जो हैं, जो भारतीय हैं, उनकी नौकरियां जा रही हैं और रुपया लगातार गिर रहा है। मतलब बहुत बड़ी बात है दोस्तों, मिस्टर प्राइम मिनिस्टर, इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया है प्रधानमंत्री के लिए अंजना ओम कश्यप ने। और देखिए दोस्तों, और भी आलोचना की है अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर सरकार की अंजना ओम कश्यप ने और लिखा है, द रिकॉर्ड ब्रेकिंग ट्रेंड ऑफ फ्री फॉलिंग रुपी। मतलब जो ये रुपया गिरने का लगातार रिकॉर्ड बना रहा है, वन ऑफ द बिगेस्ट ब्लॉट्स ऑन एन इकोनॉमिस्ट प्राइम मिनिस्टर। ये भारत के एक अर्थशास्त्री प्रधानमंत्री पर एक दाग है। अर्थशास्त्री प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री मोदी अर्थशास्त्री प्रधानमंत्री है। ओ, मैं भी कमाल हूं दोस्तों, ऐसी गलती कैसे कर सकती हूं। मैंने तो अंजना ओम कश्यप के ये मिस्टर प्राइम मिनिस्टर वाले ट्वीट्स में डेट ही नहीं देखी। आप देख लीजिए, ये तो दोस्तों साल 2013 के ट्वीट्स हैं और एक दो नहीं, ऐसे कई ट्वीट्स हैं जिसमें अंजना ओम कश्यप मिस्टर प्राइम मिनिस्टर करके उस वक्त के डॉक्टर मनमोहन सिंह सरकार को ही नहीं कोस रहे, सीधे सीधे कोस रही है किसको? अर्थशास्त्री प्रधानमंत्री को। और डॉक्टर मनमोहन सिंह पर इस तरह से सवाल पूछना बिल्कुल सही है दोस्तों, क्योंकि उस वक्त भी रुपया लगातार गिर रहा था, हालांकि 60-62 के आसपास था। उस वक्त भी रुपया लगातार गिर रहा था, जॉब्स जा रही थी और देश की अर्थव्यवस्था कमजोर होने की बात कही जा रही थी। मोदी जी भी बड़ी बड़ी बातें किया करते थे, लेकिन छोड़िए, उनके पुराने बयान तो मैं आपको कई बार सुना चुकी हूँ। लेकिन अंजना ओम कश्यप जो ये काम कर रही थी दोस्तों 2013 में, गलत नहीं था। पत्रकार का यही काम है, हम भी उस वक्त पत्रकारिता कर रहे थे, मैं भी यही कर रही थी। लेकिन बड़ा सवाल यह है दोस्तों कि ये जो मिस्टर प्राइम मिनिस्टर वाले ट्वीट खेलने का शौक अंजना ओम कश्यप को 2013 में था, अब खत्म हो गया क्या शौक? दोस्तों, इस वक्त आजाद भारत के इतिहास में रुपया जिस लेवल पर पहुंच गया है, इतना कभी नहीं गिरा। लेकिन अंजना ओम कश्यप के मुंह में लगता दही जम गया है और वो दही इतना लजीज है, उसका स्वाद इतना मीठा है कि अंजना ओम कश्यप का मुंह ही नहीं खुल रहा है। कमाल की बात है दोस्तों, ये जो ट्वीट खेलने वाले पत्रकार, सो कॉल्ड पत्रकार है, इनका हल्ला बोल कहां जा रहा है आजकल। और कोई अंजना ओम कश्यप इकलौती तो है नहीं, ऐसे लोगों की तो झड़ी लगी हुई थी दोस्तों। इनमें सबसे ऐतिहासिक जानकारी जो दी थी देश को, वो तो जूही चावला थी। याद है ना आपको जूही चावला का वो ट्वीट जिसमें उन्होंने लिखा था, थैंक गॉड अपुन के अंडरवेयर का नाम डॉलर है, रुपया होता तो बार बार गिरता। इस ट्वीट को बाद में उन्होंने डिलीट कर दिया था, लेकिन सोशल मीडिया में डिलीट की हुई चीज आपको पता है, एक बार अगर आपने पोस्ट कर दिया तो डिलीट होना बड़ा मुश्किल है। ये भी साल 2013 में ही बोला था जूही चावला ने। इसके अलावा साल 2013 का जूही चावला का एक और ट्वीट था, रुपए को बचाने का सिर्फ एक ही तरीका है, वो डॉलर को राखी बांध दे और कहे मेरी रक्षा करना, हैप्पी रक्षाबंधन। क्या क्रांतिकारी सोच थी ना 2013 की जूही चावला को। पता नहीं 10 साल से इनको ये सारे आइडियाज क्यों नहीं सूझ रहे हैं, अब इनको दिखता नहीं है क्या रुपए की कीमत।
अमिताभ बच्चन के ऐतिहासिक ट्वीट तो आपको कई बार दिखा चुकी हूँ। अंग्रेजी डिक्शनरी में एक नया शब्द जोड़ा है, रुपीड। ये एक वर्ब है जिसका मतलब है नीचे की ओर गिरना। पता नहीं अब इन लोगों का जमीर नीचे की ओर ज्यादा तेजी से गिर रहा है कि रुपए की कीमत ज्यादा तेजी से गिर रही है। इसके अलावा दोस्तों फिल्म मेकर अशोक पंडित का भी ट्वीट था, अब ये भी चुप है। अनुपम खेर का भी ट्वीट था, अब ये भी चुप है। विवेक अग्निहोत्री, इन्होंने तो खैर फिल्में ही बना दी जो जिसका मोदी जी ने प्रचार कर दिया, तो इनकी चुप्पी तो खैर सबको पता है। तो ऐसे कोई एक दो लोग नहीं है, ऐसे लोगों की दोस्तों बहुत आया है। लेकिन बड़ा सवाल ये है दोस्तों कि अमिताभ बच्चन के अपने हित हो सकते हैं, अनुपम खेर के तो खैर बड़े हित हैं, उनकी तो पत्नी 2 बार की बीजेपी की सांसद रही चंडीगढ़ से। विवेक अग्निहोत्री को क्या मिला है पिछले 10 सालों में सब जानते हैं। विवेक अग्निहोत्री को तो कोई जानता भी नहीं था बॉलीवुड में। आज देखिए बॉलीवुड के सबसे रईस फिल्म मेकर्स में से एक है, उनकी फिल्मों ने इतना पैसा कमाया पिछले 10 सालों में। लेकिन दोस्तों अंजना ओम कश्यप, ये लोग किस मुंह से कैमरा फेस करते हैं? उसके बाद इनसे अगर लाइव कोई इनकी पत्रकारिता पर सवाल करे तो ये नाक वाक फुलाकर एकदम तमतमा जाते हैं ऐसे लोग कि खबरदार हमारी पत्रकारिता पर सवाल खड़ा किया तो। मैं तो ये सोचती हूँ कि जो इनके प्लेटफॉर्म में इनको आके सुनाते हैं और फिर ये उनके माइक ऑफ कर देते हैं, इन लोगों को अंजना ओम कश्यप के ऐसे पुराने ट्वीट्स के पोस्टर बना के उनके मुंह के आगे रखने नहीं चाहिए। हो सकता है दोस्तों ऐसा करके अंजना ओम कश्यप का जमीर जाग जाए, क्योंकि अंजना जी ने तो चुनाव नहीं लड़ना है ना दोस्तों। हमारे देश में पिछले कुछ सालों में अर्थव्यवस्था के नाम पर जीरो कवरेज हुई है, तो जो कोई बड़ा नेता बोलता है उसको हेडलाइन बना दी जाती है। अब देखिए दोस्तों ये खबर जी बिजनेस की 2023 की है, दिसंबर 2023 की। इसमें अमित शाह क्या बोल रहे हैं, साल 2025 के अंत तक $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बन जाएगा भारत। इस साल के अंत में अमित शाह दावा कर रहे हैं कि भारत जो है वो 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन जाएगा। कैसे बन जाएगा, क्या रूपरेखा है सरकार के पास? सरकार के पास इसका मतलब आधार क्या है, किस बेसिस से बोल रहे हैं अमित शाह, जबकि खुद सरकार ये कह रही है। ये देखिए अभी कुछ दिन पहले की ये खबर है जिसमें मैंने आपको बताया था कि भारतीय इकोनॉमी में सुस्ती के संकेत खुद भारत की सरकार दे रही है। वित्त वर्ष 2025 में भारत सरकार ने 6.4% जीडीपी ग्रोथ रेट का अनुमान जाहिर किया है। अगर आपको 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनानी है तो आपको हर वित्त वर्ष में हर हाल में 8% से बढ़ना ही बढ़ना होगा। किसी भी हाल में इंडिया अफोर्ड नहीं कर सकता, तो जाकर हम उस सपने को साकार कर पाएंगे। और यहाँ तो सरकार ने खुद अनुमान घटा दिया। सरकार खुद कह रही है कि 6.4 से बढ़ जाए तो बहुत बड़ी बात होगी, और ये भी सच निकल जाए तो आप इसको बहुत बड़ी बात मानिएगा। दोस्तों भारत की अर्थव्यवस्था का ये हाल है कि एक रिसर्च फर्म है पीपल रिसर्च ऑन इंडियाज कंज्यूमर इकोनॉमी, वो ये कहती है कि साल 2023 में जो गरीब और अमीर के बीच की खाई थी ना भारत के अंदर, वो जानते हैं कितनी बड़ी हो गई 2023 में? 1950 से भी ज्यादा। सन 47 में तो हमें आजादी मिली है, उस वक्त तो भारत की अर्थव्यवस्था बहुत ही ज्यादा कमजोर थी, इतनी भुखमरी थी, लोगों के पास खाने को नहीं था। मतलब आप सोचिए 1950 में भी इतनी भारत में अमीर और गरीब के बीच में खाई नहीं थी जितनी साल 2023 में है। ये हालत है हमारी अर्थव्यवस्था की कि 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन दिया जा रहा है, तो वो खाना खा रहे हैं, तो वो भूख से बच रहे हैं। हर चुनाव में कोई भी पार्टी 2100 रुपए या 1500 रुपए की बिल्कुल सामान्य राशि, मतलब 2100 रुपए आज के टाइम में कुछ नहीं है। आप 4 लोगों के साथ, 4 दोस्तों के साथ पिज्जा खाने जाएंगे ना, उसमें आपका 4000 का बिल आ जाएगा। 2100 रुपए देकर आप कितनी आसानी से वोट एक तरह से अपनी तरफ मोड़ लेते हैं। तो आप सोचिए कि जमीन पर हालात कितने खराब हैं। और चिंताजनक यह है दोस्तों कि भारत का विपक्ष इस मामले में बोलने को तैयार नहीं, क्योंकि उसको ये लगता है कि महंगाई के मुद्दे पर तो वोट ही नहीं मिलता है। लेकिन बड़ा सवाल ये दोस्तों कि अंजना ओम कश्यप जैसे लोगों को चुनाव थोड़ी लड़ना है। ये लोग किस तरह से, मतलब क्या मुंह लेकर, मेकअप लेकर स्टूडियो में बैठते हैं? इन लोगों को शर्म वगैरह आती है कि नहीं आती है? भारत की अर्थव्यवस्था जिसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा है, कम से कम मीडिया की तो जिम्मेदारी थी। लेकिन चलिए इन पुरानी यादों के जरिए हमने ये तो जान लिया कि एक वक्त हुआ करता था जब अंजना ओम कश्यप जैसे लोग पत्रकार हुआ करते थे। अब तो ये लोग क्या है मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है। आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या अंजना ओम कश्यप अपने पुराने ट्वीट्स देखकर उनके अंदर का जमीर जागता होगा, या फिर उनको एहसास होता होगा कि यार ये काम गलत कर दिया, ट्वीट नहीं खेलना चाहिए था? खामखा कुमकुम बिनवाल जैसे लोग पुराने ट्वीट्स कब तक ऐसे दुनिया के आगे रखते रहेंगे और बेमतलब की फजीहत कराते रहेंगे? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें दोस्तों, और जितना हो सके चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और थैंक्स और ज्वाइन के ऑप्शन से अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की जरूर करें।